मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 उद्योग, है ना। आधा हुआ था, आधा बचा हुआ था। यहाँ से हमको पढ़ना था आज, ठीक है। कोकून को कैसे उबाला जाता है, कोकून से कैसे वस्त्र के धागे बनाए जाते हैं, है ना। नटों पे कैसे उसको नटवा पे लपेटा जाता है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, उसके बाद ताना पर धागा बांधने का काम शुरू किया जाता है। वे धागे 35 से 37 मीटर तक लंबे होते हैं और सीधे लंबाई में बांधे जाते हैं। इसमें लगभग 3840 मीटर लंबे धागे होते हैं, जिसे बांधने में 1 दिन से अधिक का समय लग जाता है। बुनाई के समय एक दूसरा धागा चौड़े भाग में लगता है, इसे बाना कहते हैं। और ताने और बाने की सहायता से ही कपड़े की बुनाई होती है। पहले ताना और बाना दोनों में कोसा धागे का ही उपयोग होता था, लेकिन अब कोसे के कपड़े की मांग अधिक हो जाने के कारण ताने का धागा बाहर से मंगाना पड़ता है और इस तरह के धागे को कोरिया धागा कहते हैं। क्योंकि यह चीन या कोरिया देश से मंगाया जाता है और बुनकरों को यह धागा व्यापारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एक थान कपड़ा बुनने में 6 से 8 दिन का समय लग जाता है। अगर कभी ज़्यादा डिज़ाइन डालनी होती है तो और भी ज़्यादा समय लग जाता है। इस तरह हमने देखा कि कोशा के कपड़े संबंधित सभी काम बुनकर परिवार के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके लिए उन्हें अलग से मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। अलग से क्या है, मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको। फिर छोटे व्यापारी बुनकरों से बुने हुए कपड़ा लेते हैं तथा उनका हिसाब किताब रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नई डिजाइनें बताई जाती है तथा आगे के ऑर्डर के मुताबिक उन्हें कोशा, फल, कोरियाई धागा दिया जाता है। छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार क्या करते हैं, कपड़े उपलब्ध कराता है। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजारों में कोशा कपड़े ऊंचे दामों में बिकते हैं और बड़े व्यापारी कई शहरों में देशों में अपने माल की बिक्री के लिए बाजार खोजते हैं और डिजाइनरों की व्यवस्था भी करते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में अन्य दस्तकार, तो कुंभकार व बुनकर के अलावा अन्य दस्तकार हैं, जैसे कि जुलाहा है, कपड़े पर छपाई करने वाला है, रंगरेज, बांस की टोकरियां एवं अन्य चीज़ें बनाने वाले बसोड़ है, बर्तन बनाने वाले कसेर है, लोहे का सामान बनाने वाले लोहार, रजाई गद्दे बनाने वाले पिंजारे आदि वस्तुओं का उत्पादन दस्तकारों द्वारा भी किया जाता है। वे अपने घर पर अपने स्वयं के औजारों का उपयोग कर वस्तुएं बनाते हैं और इसके लिए काम का समय भी वे स्वयं तय करते हैं। उसके इस कार्य में उसके घर परिवार के अन्य सदस्य सहयोग करते हैं। इन्हें इस काम की पारंपरिक कला का ज्ञान है और दस्तकार स्वयं अपने पैसों से कच्चा माल खरीदते हैं और सामान बनाकर बेचने की व्यवस्था करते हैं। फायदा या नुकसान दस्तकार को स्वयं उठाना पड़ता है ना। दस्तकार जो होते हैं उनको खुद स्वयं उठाना पड़ता है। वैसे तो सही कीमत वस्तुओं को स्वयं बेचने से ही प्राप्त होती, लेकिन इसको अपने सामानों की सही कीमत प्राप्त नहीं होती। उनकी तुलना में व्यापारी इन्हें कम कीमत में खरीदता है और कुछ छोटे व्यापारी बिचौलिए भी वहाँ से, मतलब बीच के जो व्यक्ति होते हैं ना सामान खरीदने बेचने में, तो भी वहाँ से सामान खरीद कर बड़े व्यापारी को बेचते हैं। इसी तरह क्या है, सामान उपयोग करने वाले तक पहुँचता है। फिर देखो, बना हुआ माल है, बुनकर परिवार, कच्चा माल मजदूरी, कोशा फल कोरिया धागा, छोटे व्यापारी कोशा फल रुपया डिज़ाइन, बड़े व्यापारी बाजार, है ना। दस्तकारों के काम में परिवर्तन लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान के कुछ कुंभकारों से कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया। इससे ये लोग सजावटी सामान ही बनाने लगे एवं इनकी मांग शहरों में भी हो रही है। इसे टेराकोटा उद्योग कहा जाता है। क्या उद्योग कहते हैं इसको? टेराकोटा। जैसे हंडी है, पोरा है, बैल है ना, हंडी, पोरा, बैल, कलात्मक और सजावटी सामान, लैंप, गमला, घंटी, मुखौटे आदि बना लेते हैं, जो जगार उत्सव व अन्य हाट बाजारों में खूब बिकते हैं। सरकार ने कुंभकारों को मशीन से चलने वाले चाक दिए हैं और ताकि उत्पादन क्या हो सके, यहाँ पे अधिक हो सके। अब देखो, ठेकेदारी से उत्पादन के अन्य कार्य, तो ठेकेदारी प्रथा में बांस से टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, दोना पत्तल बनाना, कपड़ा बुनना आदि कई अन्य काम भी किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और इन उद्योगों में सभी काम घर पर किए जाते हैं और पूरा परिवार मिलकर काम करता है। अक्सर व्यापारी या ठेकेदार उन्हें अग्रिम राशि देते हैं या कच्चा माल देते हैं। उन्हें तैयार वस्तु के लिए मजदूरी मिलती है, लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस काम में लगे परिवारों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, है ना। लोग सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता। जितना मेहनत करते हैं उससे कम ही उनको मूल्य यहाँ पे मिलता है। इसके विपरीत
ठेकेदारी प्रथा में बड़े व्यापारी के लिए दो तरह से सुविधा है। एक, उसे कपड़ा बनाने या किसी भी काम के लिए कोई व्यवस्था अपने कारखाने के अंदर नहीं करनी पड़ती तथा किसी किस्म के औजार आदि भी नहीं देने पड़ते। दूसरा, कारखाने में रखे मजदूरों को फैक्ट्री कानून के नियमों के अनुसार वेतन एवं सुविधाएं मिलने का हक बनता है। जबकि इस तरह ठेकेदारी प्रथा के अंदर काम करवाने में बड़े व्यापारी इन्हें अपना मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और फैक्ट्री कानून से बच जाते हैं। इस कारण मेहनत करने वाले दस्तकारों को कानून के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे वो क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। यदि आपके परिवार में किसी भी प्रकार के उत्पादन का काम होता है तो उस काम को कैसे किया जा रहा है, उसका बाजार कहाँ है, अपने साथियों को बताएं। अब बच गया हमारा बाजार व्यवस्था, है ना, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाजार व्यवस्था को हम कल पढ़ेंगे।